अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। और जी पहले तो माज़रत, क्योंकि मेरा व्लॉग है वो 2-3 दिन के बाद आ रहा है। तो मेरा ही व्लॉग लेट क्यों आ रहा है इसकी रीज़न आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगी, क्योंकि व्लॉग शूट हो चुका है, उसको एडिट करूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जी क्या मसरूफ़ियत रही है मेरे पिछले 2-3 दिनों में। और जी यहाँ पे शुरू करते हैं आज का व्लॉग। शाम का टाइम हो रहा था और एज़ यूजुअल कुछ ना कुछ खाने को दिल कर रहा था। तो रेडीमेड फ्राइज़ हो गए थे ख़त्म, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग अपने घर में बना लेते हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने आलूओं को इस तरह बारीक बारीक से कटिंग कर लेती हूँ और सिर्फ सिर्फ इसमें मैदा छिड़क के ना, मतलब इस तरह ज़्यादा वाला नहीं, बस सिर्फ उसको छिड़क के अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है कि कोटिंग सी हो जाए, हल्की सी बिल्कुल ना। और इसको गरम गरम ऑयल में मैं इसको डाल लेती हूँ। तेज़ गरम जितना ऑयल होता है ना, उतनी मुझे लगता है कि अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। तो देखिए जी यहाँ पे हमारे तैयार हो गए थे फ्राइज़, जो कि हम लोगों ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपने केचप के साथ इंजॉय कर लिए थे। ये है जी अगले दिन का व्लॉग। और जी यहाँ पे ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अल्लाह करके हम लोग साग बनाने लगे। इतने टाइम से प्लान था लेकिन मंडी ही नहीं जाना हो रहा था हमारा, क्योंकि हम लोग सब्जियाँ वगैरह है वो नॉर्मली कैरी फोर्स से या लुलू वगैरह से ले लेते हैं, लेकिन साग लेने के लिए हमें मंडी ही जाना पड़ना था ना। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली मंडी गए थे। ज़्यादा नहीं मिला था, सिर्फ 3.5 किलो मिला था, 3 किलो से कुछ ऊपर था ना, तो उसके आदमी के पास ख़त्म हो गया था। तो साग को मैं इस तरह अच्छी तरह से वॉश करती हूँ 2 से 3 दफ़ा, क्योंकि फिर भी रेत होता है और इसमें साग डलता है, पालक डलता है, मेथी डलता है ना, सब में ही थोड़ा बहुत है ना वो रेत होता है। तो धोने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और पानी इसमें लगता है, सब कुछ धो लिया था। अच्छा यहाँ पे बाथू नहीं मिलता है ना, तो मैं बाथू की जगह पे ना मेथी डाल लेती हूँ। बाथू का इवन यहाँ पे पता ही नहीं होता, उन लोगों से पूछो भी तो उन्हें समझ नहीं आती कि बाथू क्या होता है ना। तो मैंने उसकी जगह पे मेथी डाली थी, पहले पालक डालूंगी, फिर मेथी डाल के, फिर साग डाल के, क्योंकि मेरे पास बर्तन ना इतना ही है, तो मैं एक एक करके सबको पहले, वो होता है ना कि वो बिल्कुल वो बेचारे बैठ जाते हैं ना, तो फिर ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं इसके अंदर ना। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी ज़्यादा सारी सब्ज़ मिर्चें और नमक। अच्छा सब्ज़ मिर्चें और नमक मैं इनफ ही डाल दूँगी कि मुझे तड़के में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना इंशाल्लाह। तो यहाँ पे सब्ज़ मिर्चों और नमक डाल के बस इसको खूब देर तक मैं पका लूँगी माशाल्लाह। और ये मैंने पूरा एक बंच है ना वो धनिए का भी इसके अंदर डाल दिया था ना। सब कुछ ग्रीन ग्रीन होता है, इतना प्यारा लग रहा होता है, लेकिन कटिंग में और वॉश करने में बहुत ज़्यादा सारा टाइम लग जाता है। लेकिन खैर मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया था, इतने टाइम के बाद साग बनाया था मैंने ना। और यहाँ पे साथ ही धनिया पुदीना भी मंडी से लाए हुए होते हैं, तो बहुत ज़्यादा सारा मिल जाता है ना, तो इस वजह से मैंने इसको भी साफ़ करके रख लिया था। इसका एक्स्ट्रा पार्ट सारा कट करके माशाल्लाह इतना फ्रेश था ना कि हाथों में से भी स्मेल आ रही थी माशाल्लाह ना इसकी ना। तो इसको मैं टिश्यू में अच्छे से लपेट के ना और फिर इस तरह शॉपर में डाल के रख देती हूँ, तो ये माशाल्लाह बहुत दिनों तक आराम से चल जाता है ना। यहाँ पे साग मेरा पक गया था माशाल्लाह। अब इसको, वैसे तो इसको कहते हैं मतलब घोटा लगाना, लेकिन इस वक्त घोटा तो नहीं लग रहा है इसको। इलेक्ट्रिकल बीटर से मैं इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। इतने सारे साग के अंदर ना मैंने 2 मुट्ठी तकरीबन था ना वो आटे की डाली थी, तो इस तरह फैला के डालते रहते हैं और साथ साथ इसको ब्लेंड करते रहते हैं ना। अगर घोटा भी लगाना हो तो साथ साथ इसको डालते रहते हैं और साथ साथ इसको घोटा लगाते रहते हैं। अच्छा रात को ये हुआ था कि सुबह को प्लान नहीं था, रात को हम लोग का कोई और प्लान था कहीं और जाने का, तो ये जो रात को था ना मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो ये अगले दिन दोपहर का टाइम है, जिन जिन को देना था 1-2 घरों को मैंने दे दिया था और बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अगले दिन का टाइम है, प्याज ब्राउन कर लिया, लहसुन अदरक फ्रेश डाला है मैंने, बिल्कुल फ्रेश कटिंग करके डाला है मैंने इसके अंदर। सब्ज़ मिर्ची डाली हुई थी, तो मिर्च और नमक इसमें पूरा था, साथ ही मैंने इसमें हल्दी और सूखा धनिया डाल दिया था। इस तरह इसको तड़का लगा लिया माशाल्लाह। हम लोग इसके ऊपर एक्स्ट्रा देसी घी और एक्स्ट्रा मक्खन डाल के भी खाते हैं। इसके ऊपर माशाल्लाह मैंने फ्रेश धनिया डाल दिया था। साथ साथ मैंने इसके साथ पराठे बना लिए थे, था तो दोपहर का टाइम, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं हम इसके साथ पराठे बना के खाते हैं ना। तो जी खाना छाना फुल होके खा के हम लोग यहाँ पे नीचे आ गए थे। इतनी प्यारी धूप हो रही थी, तो हम फाइनली बच्चों को साइकिलों को नीचे लेके आ गए। ये बेचारी घर के बाहर खड़ी रहती हैं, हम इन्हें बिल्डिंग से नीचे नहीं लेके आते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि दोपहर के टाइम पे गर्मी ज़्यादा होती है और शाम के टाइम पे मेरे बच्चे सुपारा पढ़ने चले जाते हैं, तो इस तरह कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मेरे बच्चों को मिल पाता कि हम इन्हें लेके नीचे आएँ और ये साइकिलिंग करें। तो आज बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे माशाल्लाह, काफ़ी देर तक माशाल्लाह साइकिल चलाते रहे थे। अच्छा अलीज़ा की भी ट्राईसाइकिल है, लेकिन वो बेचारी मतलब उसको आती है चलाने, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं इसको चलाती। ये देखिएगा आप इसको ना। हाँ जी छोटे मैकेनिक और छोटे से मैकेनिक। हाँ जी अच्छा छोटी सी तो है ये। अच्छा पाँव पे पाँव रख के चलाएं बेटा, पाँव रख के चलाएं, लीला पाँव रख के चलाएं। 1 बाय 1 ले जाए मुझे लग रहा है।
और यहाँ पे मैं माविया की फरमाइश पे बनाने लगी थी नान खताई। उसे बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे घर में ना ये एक ही दिन में ख़त्म हो जाती है। इस बार मैं इसकी बिल्कुल जो खलीफा की जो नान खताई बनती है ना उस तरह बनाऊंगी। बिल्कुल बादामों को मैंने रोस्ट कर लिया, बिल्कुल 1 चम्मच ऑयल डाल के ना, तो बिल्कुल अच्छे से रोस्ट करना है, बिल्कुल पास खड़े होकर, तेज़ आंच नहीं करनी क्योंकि बिल्कुल बर्न नहीं होना चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए इसके अंदर से ना, बर्न वाली ना। तो देखिए इस तरह मैं कपड़े पे रख के इसको कूट लूँगी। आपने इनको वो नहीं करना, चॉपर में चॉप वगैरह नहीं करना, मोटा मोटा सा इसको तकरीबन आपने कूट लेना है ना। ये देखिए इसके अंदर 2 कप मैदा है, इसके अंदर मैंने पौना कप तकरीबन चीनी का डाल दिया है, उसमें 3 जो इलायची थी ना वो डाल के मैंने पीस लिया है। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून बेसन डाला है, 1.5 टेबलस्पून सूजी डाली है और 1 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है ना। 1 कप भर के घी लेना है, घी लेना है, ऑयल बिल्कुल नहीं लेना है। और इसको रूम टेम्परेचर पर कर लीजिएगा क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, थोड़ा सा वो जमा हुआ होता है। तो आप इसको ओवन में ना 30 सेकेंड लगा के रूम टेम्परेचर पर लेके आना है, गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए अभी भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ ये ना। तो बस इसको इसमें डाल के सब मिक्सर में डाल के मिक्स कर लेना है, गूंदना नहीं है, बस मिक्स कर लेना है क्योंकि ऑयल है, सॉरी घी है इसके अंदर। बस सब चीज़ों को अच्छे से बाइंड हो जाना चाहिए, इस तरह की आपकी एक प्यारी सी नान खताई है ना वो बन जाए। जो एक और मैंने रेसिपी शूट की हुई है बिल्कुल अच्छी सी नान खताई की कंप्लीट रेसिपी, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा। सेम रेसिपी है, सिर्फ उसके अंदर मैंने बादाम नहीं डाले हुए ना। तो देखिए मैं हाथों से, अच्छा मैं थोड़ा सा छोटा साइज इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे होते हैं, तो ये होता है कि चलो एक मैं जब उन्हें पकड़ाऊँ तो वो पूरी कंप्लीट कर ले। लेकिन नान खताई का थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता है, आप चाहे तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ भी बना सकते हैं इसका। मैं नॉर्मल सा साइज़ बनाती हूँ जो मैं बच्चों के हाथों में भी दे सकूँ और मुझे ये डर ना हो कि ज़ाया ना कर दें, क्योंकि जब आपने हैंडमेड को चीज़ बनाई हुई होती है तो आपको बड़ी ही रहता है कि ज़ाया ना हो जाए, बिल्कुल भी ज़ाया ना हो जाए। लेकिन जब बाज़ार से लेके आए हुए होते हैं, बेशक हम उसका भी ख्याल करते हैं लेकिन उसका उतना दिल नहीं दुखता जितना घर की बनाई हुई चीज़ का दिल दुखता है। और ये देखें जी माशाल्लाह कितने प्यारे से मेरे तैयार होके आ गए थे। अच्छा 2 ट्रेस बनी थी इसके साथ, तो जो पहली वाली ट्रे थी ना उसको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था क्योंकि मैंने आके चेक किया, मुझे लगा अभी इसको टाइम लगेगा, मैं बाहर चले गई और मैं किसी काम में लग गई तो उसको 2-4 मिनट का टाइम ज़्यादा लग गया था, इसलिए आपको इतना डिफरेंस नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ टेस्ट में दोनों इक्वल थे। चलें जी मैं अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़। ये देखिए 1.5 घंटे में इतने से रह गए और मुझे नहीं उम्मीद कि कल तक ये भी बचेंगे। ये वाला पूर तो माशाल्लाह ठीक बना था ना, मैंने आपको बताया था, और ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, बट खैर ये भी मज़े के हैं तो मसला तो नहीं है कोई। लेकिन देख लें जी ये रह गए सिर्फ, और कल को ये भी नहीं बचने हैं।